हाँ अभी हो। चलो तो देखो सवाल अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सवाल और प्रॉब्लम चालू थे। अपन ने कल डिस्टेंस स्पीड और टाइम के किए से आज उस पर कंटिन्यू करेंगे। अब फास्ट ट्रेन, कौन सी ट्रेन? फास्ट ट्रेन takes 3 hours less than slow train for a given journey of 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर की जर्नी है, राइट? ये 600 किलोमीटर की जर्नी है, 600 किलोमीटर की जर्नी है, 600 किलोमीटर की जर्नी है। जैसे ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस और अपनी पैसेंजर वंदे भारत, राइट? अब ये वंदे भारत ने कितना लिया? फास्ट। वंदे भारत स्लो ट्रेन है कि फास्ट ट्रेन है? फास्ट ट्रेन, राइट? और स्लो ट्रेन अपनी पैसे गीतांजलि, ठीक है? स्लो ट्रेन सेम डिस्टेंस। अब मेरे को फास्ट ट्रेन को फास्ट क्यों बोलते हैं अपन? क्योंकि उसकी स्पीड फास्ट है, मतलब ज्यादा है स्लो ट्रेन से। कौन ज्यादा टाइम लेगा? स्लो ट्रेन। कैसे सर? आपने कैसे पता लगाया? मेरे को नहीं पसंद है कैसे। तो देखो बेटा, अपना क्या है, उस दिन मैंने ट्रायंगल बनाया था आपका डिस्टेंस स्पीड इसका क्या रहता? अपना ट्रायंगल कैसा है बेटा? अपना ट्रायंगल ऐसा है, राइट? ये डिस्टेंस इनची स्पीड और टाइम। आपका क्या है? टाइम। तो टाइम का डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का क्या फॉर्मूला आपका? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? और सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस का आपका सेम मतलब कांस्टेंट, और सेम डिस्टेंस आपका स्पीड और टाइम कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कैसा? स्पीड बढ़ गया तो टाइम कम होगा और स्पीड कम हो गया तो टाइम बढ़ जाएगा। मतलब स्पीड अगर बढ़ गया, स्पीड बढ़ गया तो टाइम क्या होगा? आपको कम लगेगा। और अगर स्पीड कम हो गई तो आपको टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो जो फास्ट ट्रेन रहती है उसका स्पीड ज्यादा रहता है, इसलिए इसको टाइम कम लगता है। जो स्लो स्पीड रहती है उसकी स्पीड स्लो है, इसलिए उसको टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? इफ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन। फास्ट ट्रेन की जितनी स्पीड है उससे स्लो ट्रेन की स्पीड कितने से कम है? 10 से। मतलब अगर फॉर एग्जांपल फास्ट ट्रेन की 100 है, फास्ट ट्रेन की स्पीड 100 है तो स्लो ट्रेन की कितनी आएगी? 90। फास्ट ट्रेन की स्पीड 200 है तो स्लो ट्रेन की कितनी आएगी? 190। क्यों? क्योंकि 10 से कम है। अगर इसकी फास्ट ट्रेन की स्पीड x है तो स्लो ट्रेन की आएगी x माइनस। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ? फास्ट ट्रेन का स्पीड क्या लेता हूँ? x किलोमीटर पर आवर। तो स्लो ट्रेन का कितना आएगा स्पीड? x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम बेटा? किसको कोई प्रॉब्लम? दोनों कितना चल रहे हैं? 600 किलोमीटर। दोनों कितना चल रहे हैं? ये भी 600 किलोमीटर चल रही है, ये भी 600 किलोमीटर चल रही है। मतलब दोनों के द्वारा जो डिस्टेंस कवर है वो क्या है? सेम है कि अलग अलग है? सेम। तो राइट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, लेट x किलोमीटर पर आवर is the speed of इसकी फास्ट ट्रेन। Therefore स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या है बेटा? स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन क्या हो रहा है? फास्ट ट्रेन से 10 की स्पीड कम। स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन इज मतलब इक्वल टू 10 किलोमीटर आवर लेस मतलब क्या है? कम मतलब क्या है? माइनस। का मतलब क्या है? मतलब फास्ट ट्रेन की स्पीड क्या आपकी? x किलोमीटर पर आवर। फास्ट ट्रेन की स्पीड से 10 का मतलब 8x माइनस 8 किलोमीटर पर। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका? स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, राइट? इसको लिखने की काम नहीं। स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन ये तो समझ जाएगा आपको। ये माइनस को लगाया सर मैंने, माइनस इसलिए लगाया होगा लेस, और एक क्यों लगा? लेस बाय 10, राइट? अब मेरे को बताओ डिस्टेंस फास्ट ट्रेन में कितना कवर किया? 600। स्लो ट्रेन में भी कितना कवर किया? 600। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? डिस्टेंस कवर
ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय स्लो ट्रेन, राइट? यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आपका? यहाँ पे आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बेटा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट? तो डिस्टेंस कवर बाय फास्ट ट्रेन क्या आएगा? डिस्टेंस कवर बाय फास्ट ट्रेन कितना आएगा? स्पीड इनटू टाइम। टाइम पता है यहाँ पे? नहीं, टाइम पता है आपको? 3 घंटे ना। कहाँ दिया? दिया। अच्छा, फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेते हैं, स्लो ट्रेन फास्ट ट्रेन, ये तो हो गया सेम, ठीक है? तो इसका टाइम आपको कंडीशन दी हुई, तो टाइम क्या आएगा? टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन कितना आएगा? 3 माइनस y। फास्ट ट्रेन ये पता नहीं है। टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन क्या बोल रहा है? देन स्लो ट्रेन 3 आवर्स लेते हैं, स्लो ट्रेन मतलब टाइम बाय स्लो ट्रेन, राइट? टाइम बाय स्लो ट्रेन, जितना स्लो ट्रेन टाइम लेंगे उससे 3 घंटा कम, राइट ना? टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, जो फास्ट ट्रेन है वो टाइम कम लेंगी, कितना कम लेंगी? 3 घंटा। किससे? टाइम बाय स्लो ट्रेन, तो टाइम बाय फास्ट ट्रेन क्या आएगा बेटा? टाइम बाय फास्ट ट्रेन, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है आपका? 600 किलोमीटर, राइट? और स्पीड कितनी है फास्ट ट्रेन की? x किलोमीटर पर आवर, राइट? टाइम बाय स्लो ट्रेन, डिस्टेंस बाय स्लो ट्रेन 600 किलोमीटर, राइट? स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन कितना है? x माइनस ये कंडीशन समझी क्या? टाइम बाय फास्ट ट्रेन, टाइम क्या है? डिस्टेंस कितना है फास्ट ट्रेन में कवर किया हुआ? 600, उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। टाइम बाय स्लो ट्रेन, डिस्टेंस कितना कवर किया स्लो ट्रेन ने? 600, स्लो ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 600, टाइम कितना है? x माइनस 10, टाइम कितना, स्पीड कितना है? x माइनस 10, स्पीड कितना है? x माइनस 10। ये क्या हो गया आपका? लिख के देता हूँ। तो ये टाइम बाय द फास्ट ट्रेन नहीं है, क्या बोल रहा है वो? फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन स्लो ट्रेन, तो ये स्लो ट्रेन का टाइम है तेरा। मेरे को बताओ टाइम कम लेगा? फास्ट ट्रेन, हाँ फास्ट ट्रेन, ये क्या है? ये फास्ट ट्रेन है ना? हाँ, और ये जो टाइम है तो इधर लिखे भाई 3 आवर्स लेस देन स्लो ट्रेन ना। हाँ। स्लो ट्रेन से 3 घंटे वो लेगा तो इधर माइनस आएगा ना। अरे बराबर है ना, ये स्लो ट्रेन है उससे माइनस 3 कर रहे हैं। रुको, उनका कन्फ्यूजन उनको दूर करता हूँ। मेरे को बता, फिर वो इक्वल टू आएगा ना। टाइम बाय स्लो ट्रेन कितना आएगा? ये इधर इस स्पेस है, डेटाबेस है। रुको, रुक मैं बताता हूँ पहले। टाइम बाय स्लो ट्रेन कितना आएगा? डिस्टेंस कवर बाय स्लो ट्रेन, राइट? अपॉन स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन, राइट? डिस्टेंस कवर बाय स्लो ट्रेन कितना है? डिस्टेंस कितना कवर किया बेटा? 600 किलोमीटर, राइट? 600 किलोमीटर। और स्पीड कितना है स्लो ट्रेन का? x माइनस 10। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं? अब मेरे को बताओ टाइम कवर बाय फास्ट ट्रेन कितना है? टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, डिस्टेंस कवर बाय फास्ट ट्रेन, राइट? डिस्टेंस कवर बाय फास्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, राइट? यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम? डिस्टेंस कितना कवर किया फास्ट ट्रेन ने? 600, स्पीड कितना है? x। समझ में आया? अभी जो टाइम है फास्ट टाइम, ये ज्यादा है कि कम है? कम। कितना? 3 घंटे कम। मतलब अगर ये 10 घंटे स्लो ट्रेन 10 घंटा ले रही है तो फास्ट ट्रेन कितना लेगी? 7 घंटे। अगर ये स्लो ट्रेन 100 घंटे 20 घंटे ले रही है तो ये कितना लेंगी? 17 घंटे लेंगी, राइट? अगर ये स्लो ट्रेन, क्या बोला मैंने? अगर माइनस 3 इधर आएगा फिर। स्लो ट्रेन स्लो और फास्ट, ठीक है? बर्थडे में से छोटा माइनस होता ना। अबे तो रोको ना, मैं उनको लाता हूँ, उनको ध्यान मत करो अपने पास। बर्थडे में से माइनस होगा, बर्थडे में से माइनस होगा। स्लो ट्रेन अगर 20 घंटे ले रही है तो फास्ट ट्रेन कितना लेंगी? स्लो ट्रेन कितनी? 17 घंटे।
अगर स्लो ट्रेन 10 घंटे ले रही है तो 7 घंटे। अगर स्लो ट्रेन टी स्लो ले रही है तो फास्ट ट्रेन कितना लेंगे? टी स्लो माइनस 3। अभी तो माइनस किया है ना मैंने उसमें से झंडू मार। तो टी स्लो कितना है? टाइम ऑफ स्लो ट्रेन समझ में आया? हाँ, तो ये जो ये इतना है आपका, ये हो गया आपका टाइम ऑफ द, ये किया गया आपका फास्ट ट्रेन का टाइम है ना, ये क्या हो गया? स्लो ट्रेन का इक्वल टू टाइम ऑफ द स्लो ट्रेन। फास्ट ट्रेन। अरे ये स्लो का हुआ ना। अरे नहीं ना भाई, वो टी स्लो है ना, वो अच्छा इज इक्वल टू फास्ट है। हाँ वही तो। ये फास्ट ट्रेन का टाइम है पूरा, ये केवल फास्ट ट्रेन में, ये स्लो ट्रेन है। समझ में आ गया? तो जो अब लॉजिक समझा कि नहीं? वापस वही लगता है ऐसे ना, इधर फास्ट के तो फिर वैसे बोल रहे थे हम, कौन सी भाषा में बोल रहे थे दूसरी? तो मैं कौन से भाषा में बोल रहा था? अरे यार तुमने फास्ट पर आई, अब मुझे तुमने स्लो लिखा था ना। अब देख, अब मेरे को बता, ये समझा कि किसको बताओ? इक्वेशन बनाओ इक्वेशन। टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन इज एक्स। टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन, ये जो टाइम टेकन है फास्ट ट्रेन का, ये 3 घंटे कम ले रहा है। 3 घंटे कम ले रहा है किससे? स्लो ट्रेन से 3 घंटे ट्रेन में, मतलब टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन माइनस मतलब लेस, 3 घंटे 3 आवर्स लेस। समझ में आ गया? फास्ट ट्रेन टेक्स टाइम 3 आवर्स लेस देन द स्लो ट्रेन। समझ में आ गया? अब टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन कितना है? ये 600 डिवाइडेड बाय x, ये कितना है? 600 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 और ये माइनस 3। समझ में आ गया बच्चा? हाँ समझ में आया? किसको डाउट है? मानस समझ में आएगा? अब इसको सॉल्व करो। 600 अपॉन x, इधर जगह जाओ, माइनस 600 अपॉन 3 x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये माइनस 3 को भी इधर लेकर जाओ, सबको इधर लेकर, नहीं तो उधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व आप कर सकते। ऊपर से क्या कॉमन आएगा? 600 कॉमन आएगा, 600 कॉमन आएगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 10, ये क्या आएगा? माइनस 3, ये माइनस 3 और ये कितना आएगा? 200। ये सॉल्व करेंगे, आप क्या आएंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे, आप क्या आएंगे? आपका देखो 200, तो इधर माइनस है ना भाई, इनको माइनस उधर लिखा है, x माइनस 10, इधर माइनस 1, राइट? अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 200 क्या आएगा? x माइनस 10 माइनस x अपॉन x इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1, राइट? ये 200 क्या कर देगा? प्लस x माइनस x कर दिया, ये माइनस 10, इधर कहेंगे x इंटू x स्क्वायर, x इंटू माइनस 10 10x इज इक्वल टू माइनस 1। 200 इंटू माइनस 10 कटेगा ना। मल्टीप्लिकेशन है ऊपर, माइनस कौन सा ये नीचे? तो ये पूरा इधर लेके गया ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। समझा नहीं क्या? ये सॉल्व कैसे करोगे? 3 क्लास से क्या चाहते हो अपना? 1 अपॉन x, अरे भाई 3 अपॉन 2 माइनस 7 अपॉन 5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? नहीं, ये माइनस यहाँ पे है बीच में, माइनस बीच में लेते बेटा, अब तो यहाँ पे ले, तो आप क्या करोगे? 3 गुणिला 5, तो यहाँ पे माइनस लेते हो क्या? हाँ, माइनस क्या लेते हो? ये देखो रे भाई, अच्छा हो उससे नोट पूछे, बाकी जनता भी इसमें कंफ्यूजन। 3 इंटू 5 ये पहले करके, फिर ये माइनस लेते हो, फिर 2 इंटू 7 ऐसे करते हो। समझ में आ गया? इसमें नहीं कर लेने का माइनस, पहले कौन का मल्टीप्लाई करना, फिर ये माइनस साइन आएगा। अच्छा नोट पूछा उसने, ये बाकी की जनता पेपर में ही मिस्टेक करने वाली है। x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, अब
क्या आएगा, इसको उधर लेके जाओ, क्या आएगा 2000 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो अब क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको घर पे सॉल्व करना है और आपको आंसर लेना है, समझ में आ गया। वेक्टर बाय सीधे चले से फैक्टराइजेशन फॉर्मूला एक बार समझ जाए, एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ। देखो आपको क्या दिए हुए, दो ट्रेन दिए हुए, एक फास्ट ट्रेन है, स्लो ट्रेन है। जर्नी कितनी की कवर कर रहे हैं दोनों, 600 किलोमीटर की। दोनों कितनी की जर्नी कवर कर रहे हैं, 600 किलोमीटर की। तो जो फास्ट ट्रेन है उसकी स्पीड क्या ली हुई अपन ने, x किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड क्या ली हुई है, x किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो बेटा, 600। कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 600। तो टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर बाय द फास्ट ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन। डिस्टेंस कितना कवर किया फास्ट ट्रेन में, 600। डिस्टेंस कितना कवर किया, 600। स्पीड कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फास्ट ट्रेन की बात। और स्लो ट्रेन की स्पीड क्या होगा, स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट ट्रेन से 10 कम है। द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज 10 लेस देन द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन। मतलब स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन से 10 कम, स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन से 10 कम मतलब x माइनस 10। x मतलब स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन, माइनस मतलब कम, लेस, और 10 मतलब दिया है। तो इसकी स्पीड कितनी है, x माइनस 10। डिस्टेंस कितना है, ये भी 600 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कवर बाय द स्लो ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन। डिस्टेंस कितना कवर किया उसमें, 600। स्पीड कितना है, x माइनस 10। तो ये 600 अपॉन x माइनस 10 हो गया टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन। 600 अपॉन x हो गया टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन। अब आपका प्रॉब्लम में क्या कंडीशन दी है पहली लाइन में, फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर्स लेस देन। मतलब जो टाइम टेकन है फास्ट ट्रेन का वो कम ही लेगा ना, क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। तो फास्ट ट्रेन जल्दी पहुंचेगी ना, जल्दी पहुंचेगी। बट कितना जल्दी पहुंचेगी, 3 घंटा पहुंचेगी। मतलब जो टाइम स्लो ट्रेन, जो टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन है वो स्लो ट्रेन से 3 घंटा कम है। स्लो ट्रेन से 3 घंटा कम है, स्लो ट्रेन से 3 घंटा कम है। तो टाइम इधर भी प्लस उधर ले सकते थे, +3 इधर ले सकते थे ना, तो इधर लेके जाएगा। टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन प्लस 3 आवर्स। तो ऐसे आता होगा ऐसा नहीं आता। ये। हाँ, तो मैंने एज पर द सीक्वेंस लिखाओ स्टेटमेंट के लिए, समझ आ गया। मतलब टाइम टेकन बाय द फास्ट ट्रेन उसकी वैल्यू डाली, टाइम टेकन बाय द स्लो ट्रेन उसकी वैल्यू डाली, सॉल्व करते गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। पॉज कर दे एक बार वीडियो और एक बार देख लो।